नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद नामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के कई राज्यों पर चल रही है और मानसून की विदाई हो रही है, यानी कि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी तक आईएमडी ने डिक्लेयर नहीं किया है। अभी तक जहां पर 24 सितंबर में मानसून की विदाई रुकी हुई थी, जहां की तहां ही आज 1 अक्टूबर हो चुका है, रुकी हुई है, लेकिन जल्द ही यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश, कई राज्यों तक जो है वो इस समय चल रही है। लेकिन फिर से मौसमी सिस्टमों का जमावड़ा जो है जम रहा है भारत के राज्यों पर, यानी कि एक बार फिर से बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है। लेकिन अलग अलग इलाकों पर अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण बारिश होगी। फिलहाल एक सर्कुलेशन बना हुआ है भारत के दक्षिणी राज्यों पर, बना हुआ है, और इससे एक ट्रफ जो है ऊपर तक कर्नाटक तक जो है बनी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बारिश जो है कई भागों पर यहाँ पर हो रही है। वहीं जो ट्रफ है एक महाराष्ट्र के भागों से और यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तक बनी हुई है, यहाँ पर भी, जिसकी वजह से मॉइस्चर पहुँच रहा है। कुछ भागों पर मध्य प्रदेश के बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज हो रही है, कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। इसके अलावा जो भारत के मैदानी राज्य है, यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी हवाएं कई भागों पर काफी तेज देखने को मिल रही है। अब जो नया WD है दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो लगभग 5 या 6 अक्टूबर के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर आकर भारत के जो मैदानी राज्य है यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि इसका प्रभाव लगभग 8 अक्टूबर तक जो है, 8 या 9 अक्टूबर तक भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन फिलहाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है। इसकी वजह से कई भागों पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर जबरदस्त बारिश चल रही है। अब बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 घंटों के दौरान फिर से एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं, और ये सर्कुलेशन के जो फिलहाल के नए अपडेट हैं उनके मुताबिक यहाँ से पश्चिम बंगाल या उत्तरी उड़ीसा के भागों से अंदर आएगा। लगभग इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी वो लगभग 9-10 अक्टूबर तक रहेगी। तो यहाँ से इस तरह से अंदर आकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होता हुआ थोड़ा सा दक्षिणीवर्ती होने की इसकी संभावनाएं हैं, फिलहाल के जो अपडेट है। लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं भी जोर मारती रहेंगी, तो ये ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है इसका थोड़े बहुत और ट्रैक में अभी और भी कुछ फेरबदलाव हो। फिलहाल के जो अपडेट है वे इसी तरह से कि ये थोड़ा सा अंदर आएगा, तो इसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लगभग हम बोल सकते हैं कि 4-5 अक्टूबर से यहाँ पर इन भागों पर बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि बारिश तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये कल बनेगा तो 3 हम बोल सकते हैं कि देखिए बिहार के भागों पर तो कल से ही बादल कुछ अधिक दिखने शुरू हो जाएंगे, और 3 अक्टूबर से बिहार के भागों पर बादल और अधिक आएंगे। 4 अक्टूबर में और अधिक जो है बादल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने शुरू होंगे। तो इधर से सिस्टम आएगा और इधर से WD भी नजदीक आता चला जाएगा, तो इनका दोनों का लगभग टाइम एक ही होगा। इधर से WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा और इधर से सर्कुलेशन इधर पूर्वी राज्यों में अंदर एंटर हो जाएगा, और पूर्वी राज्यों पर भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावना कई भागों पर बन जाएगी, और WD की वजह से भी मैदानी राज्यों पर बादल दिखना शुरू होंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बनेगी। तो फिलहाल इस तरह से जो है मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, यानी कि कुछ बने हुए हैं, कुछ बनने वाले हैं। जैसे कि ये सर्कुलेशन जो है वो बनने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर हम जो बात करेंगे 2 अक्टूबर की करेंगे, किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बिहार के देखें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के आसपास के भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। पटना, दरभंगा के आसपास, गया के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। सिक्किम के भागों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होने की संभावना है, और झारखंड के देखे ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा।
गोंडापोगा और दुमका साहिबगंज के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, एक दो भागों पर बारिश से हल्की फुल्की ही जो है इनकार नहीं किया जा सकता। उड़ीसा के तटवर्तीय से मध्य भागों की तरफ कई स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भागों पर भी देखिए वैसे तो मौसम साफ रहेगा ज्यादातर भागों पर, लेकिन बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, तेलंगाना पर, हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर के भागों पर बारिश होगी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर और कर्नाटक के भागों पर भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के भी देखिए दक्षिणी भागों पर संगाली, सतारा, उस्मानाबाद, लातूर और नासिक, धुले के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात के भागों पर भी वैसे मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सूरत, वलसाड के आसपास के भागों पर और गिर सोमनाथ के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए यहाँ पर खरगोन, बड़वानी के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर, पूरे के पूरे जिले पर नहीं होगी, कुछ भागों पर होगी। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा और उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना होना या हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश कहीं कहीं पर जो है वो देखने को मिल सकती है। मध्य से उत्तरी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के भागों पर भी मौसम दोस्तों पूरी तरह से साफ ही देखने को मिलेगा और कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर के आसपास के भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी तेज चलेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर भी यानी कि थोड़े बहुत बादल सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन भागों पर यहाँ पर जो है दिखाई दे सकते हैं। देवरिया, बलिया, मऊ, वाराणसी और अयोध्या, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर, सुल्तानपुर के और गोरखपुर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है दोपहर के बाद जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और अगर आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक बार नज़र डालें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 3 अक्टूबर की है। 3 अक्टूबर में यहाँ पर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल पहुंचेंगे कुछ स्थानों पर। उधर मध्य प्रदेश से नीचे नीचे के भागों पर जो है बारिश, यानी कि दक्षिणी भागों पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 4 अक्टूबर में भी ये सिस्टम थोड़ा और मजबूत होगा। अब जो इसकी वजह से बादल हैं वे आगे तक पहुंचेंगे और मध्य से दक्षिणी भागों पर यहाँ पर बारिश होती रहेगी। यहाँ पर बात करें 5 अक्टूबर की, 5 अक्टूबर में देखिए पश्चिमी विक्षोभ का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भागों पर दिखेगा। कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे, कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश भी होने की संभावनाएं बनेगी। इधर ये सिस्टम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और पूर्वी राज्यों पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश जो है इसकी वजह से होने की संभावनाएं रहेंगी। और सर्कुलेशन जो है एक यहाँ पर राजस्थान के आसपास के भागों पर भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ 6 अक्टूबर में यहाँ पर ये सिस्टम अंदर आ जाएगा और इसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना इसकी वजह से बनेगी। 7 अक्टूबर में ये और अंदर आएगा, लगभग हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से के और पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ जो है ये बढ़ेगा। और यहाँ पर कई स्थानों पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश जो है होने की संभावना बनी रहेगी। इधर पश्चिम विक्षोभ के कारण भी मॉइस्चर जो है पंजाब, हरियाणा के भागों पर देखने को मिलेगा। और 8 अक्टूबर में भी ये सिस्टम और अंदर जाकर थोड़ा निष्क्रिय होना शुरू होगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन इधर से पश्चिम विक्षोभ का भी प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर दिखेगा। इधर पूर्वी राज्यों पर ये बारिश करता रहेगा। तो इस तरह से जो है मौसम रहेगा। 9 अक्टूबर में भी ये सिस्टम यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन कई भागों पर बारिश करता रहेगा। 10 अक्टूबर में भी ये बारिश करेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट इसके आए हैं नए। तो इस तरह से अपडेट रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।